देखते हैं कुछ सवाल को, जैसे प्रॉपर्टी सवाल जवाब में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि माता जी के नाम से ज़मीन है और जो है बंटवारा जो है आपस में भाई में हो गया है, ठीक है। तो उन जो है उसने जो है क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा। देखिए आपस में अगर आपका बंटवारा हो गया है ज़मीन जो है, और माता जी के नाम से अगर ज़मीन है, ज़मीन जिनके भी नाम से हो, ठीक है, ज़मीन जिनके भी नाम से हो, आपस अगर बंटवारा का, सबसे पहले देखिए कोशिश कीजिए कि बंटवारा का जो कागज़ बने, ठीक है। अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, तो 1000 का बना लें, और अब चाहे तो कोई भी स्टाम्प पे, कोई ज़रूरी नहीं है, 1000 अगर आप करा लेते हैं तो ये जो है आपको ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं, इसको रजिस्ट्री बंटवारा बोलते हैं, कोई तरह का समस्या आपको नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है कि देखिए सबसे पहले बंटवारा का कागज़ अब किसी तरीके से बना लें, ठीक है, लेकिन अगर जिनके नाम से ज़मीन है वो अगर जीवित है ना, तो वो जीवित है तो उनका सपोर्ट आपको चाहिए फ़िलहाल। अगर आपस में फिर अपने नाम से अगर आप जमाबंदी कायम करना चाहते हैं तो उनका सपोर्ट वहाँ पे ज़रूरी है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे उनका सपोर्ट ज़रूरी होता है अगर वो जीवित हैं। अगर वो जीवित नहीं है तो सिर्फ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देना होगा, बंटवारा का कागज़ लेके सीओ के पास जाना होगा, ठीक है। सीओ के द्वारा जो है आपको शुद्धि पत्र दिया जाएगा और फिर कर्मचारी के द्वारा जो है आपका रसीद काटा जाएगा, यही प्रोसेस होता है। अगर आप ये जो है रजिस्ट्री बंटवारा करते हैं, आपको जो है डीड नंबर अगर मिल जाएगा तो आप उसको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद सीओ को जो है सीओ साहब के पास आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होता है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, ये पूछ रहे हैं सर मेरा ज़मीन खतियान का 5-7 प्लॉट है जिसमें 2-4 जो है ज़मीन का जो है रसीद कटा है, लेकिन बाकी ज़मीन का रसीद कैसे जो है कटेगा, वो खतियान ज़मींदार, देखिए जो भी है आपका, जो भी है 2-3 का, अगर 2-4 का कटा है तो खतियान जिसके नाम से है ना, खतियान जिसके नाम से है उसी के नाम से आप रसीद कटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कटा सकते हैं, आप जाएंगे, जो जिसके नाम से खतियान होगा वहाँ रजिस्टर में जमाबंदी कायम होगा। अगर वो खाता किसरा छूट गया होगा तो आप खतियान के हिसाब से, देखिए है ना, आप रजिस्टर 2 भी देख सकते हैं कि आप जो वो है रजिस्टर 2 क्या बन के आया, मतलब जो रजिस्टर होता है कर्मचारी के पास, जो कि एडीएम के पास से तैयार होके वेरीफाई होके जो है वहाँ पे जो है भेजा जाता है, तो उस रजिस्टर में जो कि खतियान का सारा रिकॉर्ड होता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं आपका कितना खेसरा। अगर आपका उसमें से टोटल का खेसरा का रसीद नहीं कट रहा होगा तो आप वहाँ जो है उसके लिए बात कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, यहाँ से आप जो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। ये पूछ रहे सर मेरा ज़मीन को काट के दे दिया पर नेट पे शो नहीं कर रहा। देखिए नेट पे शो करने के लिए जो आपका ज़मीन का रसीद काट करके दिया होगा, वहाँ भाग संख्या पृष्ठ संख्या ये आ गया होगा, तो आप जाइएगा वहाँ पे सबसे पहले, और जो भी है वो यहाँ पे है ना, कर्मचारी ने आपको दे दिया ना, ठीक है, ऑनलाइन आपका नहीं हुआ, हाँ, तो कर्मचारी आपको दे दिया है ना, फिर नेट पे जो है शो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जाके कर्मचारी से मिलिए कि ये ऑनलाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका कितना दिन हुआ, आपको जो है 4-5 महीना लग जाता है, थोड़ा सा वहाँ का स्लो है, लेकिन वो ऑनलाइन ज़रूर आएगा। लेकिन अगर नहीं आएगा तो उसके लिए भी तरीका बनाया गया है, वो परिमार्जन पोर्टल है। परिमार्जन पोर्टल जो है बिहार भूमि साइट पे अवेलेबल है, वो ऑनलाइन करना पड़ता है। उसको समझने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में है भूमि सुधार विभाग करके, उसको आप जाके ओपन कीजिए और उससे जो है परिमार्जन से किस तरीके से ज़मीन का सुधार करते हैं वहाँ वाला वीडियो आप देखेंगे तो बहुत हद तक वो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म फिलहाल भरना चाहिए और कैसे वो काम करता है। ये पूछ रहे हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी के भाई के नाम से है, और उसमें बिल्कुल अगर वो पूर्वज की संपत्ति है और जो है एक तरह से सर्वे अगर हो गया है ना, तो छोटे भाई का बिल्कुल 100% जो है हिस्सा होगा, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी बड़े भाई के नाम से खुद की खरीदी हुई है और जो परिवार है वो ज्वाइंट है तो भी जो है हिस्सा कानूनन होगा, ठीक है। अगर वो जो है, इसीलिए वो अगर मान लेते बड़े भाई हैं, वो अगर अपना पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदे होंगे तो इसीलिए बहुत लोग जो ऐसा करते हैं कि ज्वाइंट में जब अपना प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपना पत्नी के नाम करते हैं, तो ऐसा केस में क्या होता है कि फिर जो है वहाँ पे छोटे भाई का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर नमस्कार, 7 कट्ठा खेती का ज़मीन ले रहा हूँ और ये है ना सोहन कुमार है ना, ये पूछ रहे हैं जो है, और वही रजिस्ट्री
जब रजिस्ट्री कर रहा है और रजिस्ट्री के बाद उनका बच्चा ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्या रजिस्ट्री टूट सकता? नहीं, जिसके नाम से जमाबंदी है ना, जमाबंदी अगर उसी के नाम से है, अगर वही रजिस्ट्री कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी है वही रजिस्ट्री कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 100% सही है ये, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप जाके जो है आप वहाँ पे उसके बाद तो आपको जो है एक तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन दाखिल खारिज का भी वहीं पे फॉर्म जो है आप एक तरह से आपको मिलेगा और वो भी भर के आप वहाँ पे लगा देंगे, तो जो रजिस्ट्री करेगा वही सारा काम आपका कर देगा और साथ साथ आपका दाखिल खारिज भी वहीं पे हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका रसीद कट जाएगा। तो इसको लेने में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहे हैं, वैसे मेरा ज़मीन पर दादा का नाम है पर ज़मीन जो है और जो है बेच दिया है, और वह जैसे मैं और मेरे को मालूम है अपना नाम जो है कराना चाहता हूँ, जो है हुक्मला में लिखा है, घर से दूर था, मैं रजिस्ट्री कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दादा परदादा जो है वो एक तरह से साइन नहीं किया। वह ज़मीन पर जो है ना चीटियाँ बाजी करने जो है करके जो है बेचा। हाँ देखिए, अगर ऐसा कुछ है ना मामला, और ये मामला अगर पहले का है, जैसे आपने बोला कि दादा के नाम पे है, और मामला अगर पुराना है सबसे पहले, देखिए इसके लिए अगर ऐसा कोई चीटिंग किससे बेचा गया है ना, तो अब इसके लिए पहले DCLR कोर्ट में ये कर सकते हैं ताकि वहाँ से वेरीफाई हर चीज़ हो सके, ठीक है। और बहुत हद तक जो है वहाँ पे एक तरह से हो सकता है सॉल्यूशन निकल जाए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अगर नहीं माने, नहीं कुछ आपका निष्कर्ष निकल रहा, तब सिविल कोर्ट जो है आप जा सकते हैं, वो एक तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ADM केस जो है कैसे करें, और कोई ज़मीन नहीं जो है चढ़ा है, छूट गई, तो क्या करें? देखिए ऑनलाइन डायरेक्ट जाके ADM साहब के पास आप आवेदन करेंगे तो जो है वो सारा वहाँ पे केस फाइल आपका जो जिस पे भी करेंगे, जिस पर्पस से करेंगे, तो वो केस वहाँ पे फाइल हो जाएगा। अगर किसी आदमी के बारे में मेंशन होगा उसमें तो उसको नोटिस भी आ जाएगा। सर एक जो है बूढ़ी दादी है जिनका एक ज़मीन है और जो कब्जे में कब्जा कर लिया है, और अब उसका जो है वो एक तरह से भरण पोषण में दिक्कत, बिल्कुल ऐसा कुछ है ना, और उनके नाम से ज़मीन है, तो अब सबसे पहले आवेदन आपको CO और SDO को एक साथ करना है ना। ये अभी इस तरीके का जो है विवाद जो है निपटाने का इनको जिम्मा मिला है सरकार के द्वारा, तो पहले आप इन्हीं के पास आवेदन इनको करने के लिए बोलिए। हो सकता है कि वहाँ से इनका निष्कर्ष जरूर निकल जाए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं जो है मेरा जो है वो यहाँ पे खरीद के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, और मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया जो है चेंज करना चाहते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है ना, ये जो भी कहीं पे अगर मोबाइल नंबर जो है अगर आपका ये हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे एडिट का दाखिल खारिज के लिए क्या आपने ये लिखा है ना, मेरा जो है ना है ना खरीद के लिए अप्लाई किए हैं, जो भी अगर दाखिल खारिज के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे अब एडिट का पहले नहीं था, अब एडिट का ऑप्शन है, अब वहाँ से एडिट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है फिलहाल संभव है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे फिलहाल कुछ दिन आपका मोहलत दिया जाएगा, आप एडिट जाके कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा 1999 का केवाला है और मेरे पिताजी डेट कर गए हैं, और जो है उस केवाला में जो है चौहद्दी गलत हो गया है, ठीक है, और जिसने ज़मीन जो है वो परचेज किया है वह पार करने के लिए तैयार है, तो क्या हो सकता है? प्लीज़ हाँ बिल्कुल DCLR के पास जाइए, है ना, और आवेदन कीजिए, और वो जो लिखा है ना, अगर उसका भी पार्टी तैयार है ना, तो फिलहाल जो है नोटिस जाएगा और वो उस पर सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। नोटिस को एक्सेप्ट करके फिर उसको वो सपोर्ट कर देंगे, आपका सुधार हो जाएगा, है ना। ऐसा अगर है एक तरह से सहमति से काम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, कोई परेशानी ही नहीं आती है। तो इसलिए आपको वही करना, DCLR के पास आवेदन करना कि ऐसे ऐसे हो गया है, और ये चीज़ वहाँ से नोटिस भेजा जाता है, और नोटिस में जो जब उनका जवाब होगा, ठीक है, तो उनके सामने भी पेश किया जाता है, तो उस समय ये सपोर्ट कर देंगे कि हाँ इनका ये गड़बड़ी है, तो ऐसा इनका होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, तो वो सुधार जो है कर दिया जाएगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि मेरा ज़मीन दूसरे लोग जो है ले लिया है, और मेरा वंशावली है दादा परदादा के नाम से है, अभी तक जो है वो रसीद कट रहा है दादा परदादा नाम से,
उस जमीन ले सकता है। देखिए कब्जा अगर दूसरे का हो, यहाँ पे सबसे पहले कब्जा अगर दूसरे का हो, दूसरे के अंडर में हो, तब जमीन के लिए पहला ऑप्शन ये होता है कि आप सीओ और एसडीओ को के आवेदन करें। दूसरा होता है कि जमीन अगर ये खाली है तो हो सकता है इनके द्वारा जो है एक तरह से कार्रवाई किया जाएगा और वो आपको कब्जा मिल सकता है। लेकिन अगर इस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, घर है, ये है, तो ये सब जो है डायरेक्ट तोड़ने का आदेश इनको नहीं है, इसलिए जो है फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब फिर मामला कोर्ट को ले जाना पड़ेगा, कोर्ट से आदेश के बाद ही फिर वो क्लियर होगा। और आपके नाम से ज़मीन है, आपके नाम से रसीद कट रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो फैसला होगा वो आप ही के पक्ष में होगा, कोई तरह का यहाँ पे समस्या नहीं होगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।